जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इस्लम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में रिफ़ंड पॉलिसी के पेजेस वगैरह बनाने हैं। प्रिवेसी पॉलिसी होता है, रिफ़ंड पॉलिसी होता है, अबाउट अस होता है। इसके अलावा दूसरे भी जो पेज हैं इनको कैसे हम लोगों ने अपने मेन्यू में सेट करने हैं और इनका डाटा हम लोगों ने कैसे फेच करना है। तो कैसे मतलब ये सब कुछ होगा, तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ये होम सेक्शन पे मैं ठहरा हूँ। ये होम पेज सेक्शन शॉपिफाई का मतलब बैकएंड पे जो होम पेज सेक्शन होता है, मैं उस पर आ गया हूँ। तो अब हम लोगों ने ये सेटिंग पे क्लिक करना है। ये सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं, मतलब जो बने बने टेम्पलेट हैं वो हम लोग वहाँ से डाटा ले लेते हैं। तो ये पॉलिसीज़, ये देखें इस तरह से जो है ना, डोमेन्स, लोकेशन, शिपिंग, डिलीवरी, कस्टमर अकाउंट्स, यूज़र परमिशन, ये सब कुछ जो है ना ऐसे यहाँ पे आ रहा होता है। अब ये कस्टम डाटा, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कस्टम डाटा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर पॉलिसी, ये हम लोग पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना ये गिवन है। अब रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो है ना ये टेम्पलेट मतलब गिवन है। ये देखें इंसर्ट टेम्पलेट, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इस तरह से जो बनी बनाई पॉलिसी है वो उसने खुद ही उठा ली। ठीक है, रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी, क्योंकि ये चीज़ ही हम लोगों ने बनानी थी। तो ये हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करती है तो ये भी टेम्पलेट से हम लोग डालना चाहते हैं तो ये भी इंसर्ट टेम्पलेट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें ये भी इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। टर्म्स ऑफ सर्विस, ये हम लोग क्लिक करते हैं, ये भी इंसर्ट टेम्पलेट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये भी बनी बनाई हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरह से शिपिंग पॉलिसी, ये इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो शिपिंग पॉलिसी जो है ना ये हमने कस्टम जो है ना डालनी होती है। कस्टम का मतलब ये है कि हम लोगों ने लिखनी है कितने दिनों में हम लोग को दे रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसी है, हम रिटर्न देंगे तो कितना रिफ़ंड हम लोग वापस करेंगे, क्या चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ जो है हम लोगों ने ये लेनी है। किसी भी स्टोर को पे आपने चले जाना है, कोई भी स्टोर जिसको आप जानते हो कि ये चल रहा है, वहाँ उसकी शिपिंग पॉलिसी पे आप जाओगे, वही शिपिंग पॉलिसी जो है ना आपने कॉपी कर लेनी है। उसमें फिर चेंजिंग जो है ना अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आपने कर लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डालनी है आपने। ठीक है, ये इंसर्ट टेम्पलेट, ये इंसर्ट टेम्पलेट जैसे ही मैंने किया तो ये सारा डाटा उसने खुद उठा लिया। अब ये है शिपिंग इनबॉक्स, इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप करना चाहो तो ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो न्यू टैब में ये ओपन हो रहा है। अब इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसको जब इंस्टॉल कर दोगे तो ये भी यहाँ पे सेट होके आ जाएगी। तो सेम इसी तरह से आपने शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी ऐसे आपने डालनी है। फिर आपने यहाँ इसको क्लोज़ करके तो आपने आ जाना है यहाँ मेन्यू में। अब मेन्यू के लिए ऑनलाइन स्टोर में आना है और ये पेजेस, जो पेजेस मतलब आपने बनाने हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब देखा जाए ये रिफ़ंड पॉलिसी, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब वो डाटा जो कि हम लोगों ने लगाया था वो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब मतलब जैसे भी आपने पेज बनाना है, सबसे पहले आपने पेज जो है ना बना लेना है। यहाँ पे आके तो ऐड पेज, इस पर क्लिक करना है, इसका टाइटल दे देना है। ये है इसका टाइटल ऐसे करके। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि है रिफ़ंड पॉलिसी, ये टाइटल, ये टाइटल हम लोगों ने डाला है। अब हमने वहीं पे आ जाना है ये पॉलिसी सेक्शन में। सॉरी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला आ गया। अब ये जो हम लोगों ने जनरेट किया है, ये वाली जनरेट, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। ये हमने करना है कॉपी और इस पेज में हमने आके ये पेस्ट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि अब मैं पेज बना चुका हूँ, आपने पेज अगर नहीं बनाया हुआ, ऐसे आके आपने पेज बनाना है और इसको सेव कर देना है। अब क्योंकि मैं पेज बना चुका हूँ, जो ऑलरेडी मेरा पेज बना हुआ है, तो उसमें ही आके मैं इसको इंसर्ट करूँगा। ये रिफ़ंड पॉलिसी मेरे पास बना हुआ है, ये इसमें आके मैं ये पेस्ट कर देता हूँ।
ये देखें ये इस तरह से पेस्ट हो चुके हैं। और ये इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है ना मेरे पास सेव हो गई। ठीक है, रिटर्न एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे एंटर करना है, यानी उसने दे दिया है जिस पे वो उन्होंने भेजना है, रिटर्न करना है। ठीक है, ये सेम इसी तरह से ये आ जाएगा। अब जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी का डाटा ऐसे लेना है, पहले मतलब आपने पेज बना लेना है, फिर इसके बाद ये जो है ना मैं उठा लेता हूँ। अब मैं इसको बैक सॉरी इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और ये मैं जो है ये प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये डालना है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है ना, इसको भी सेव पे क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह से जो दूसरे पेज हैं वहाँ से डाटा भी ऐसे लेना है और यहाँ पे आके अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं पेज इसी तरह से तो इनमें आके इनको एडिट करते जाना है। अगर नहीं बनाए हुए तो जब नए आप बनाओगे तो ये दो पेज इसी तरह से यहाँ ओपन कर लोगे, मतलब सेटिंग में आके ये ऐसे ओपन कर लोगे और ये इधर आके ये वहाँ से जनरेट करना है, यहाँ पे पेस्ट करते जाना है और इसमें मामूली सी चेंजिंग करते जाना है। तो सेम इसी तरह से होगा। अब इन पेजेस ये बन चुके हैं, मतलब अगर आपने नए पेज बनाए या पुरानों को एडिट किया तो यहाँ पे आ गए। अब इनको हम मेन्यू में लेके जाना चाहते हैं, जो फुटर मेन्यू है उसमें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये नेविगेशन में आना है, मतलब ये ऑनलाइन स्टोर और इसके बाद ये नेविगेशन में हम लोगों ने आना है। नेविगेशन में आके ये फुटर मेन्यू इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें ये पेज मैंने एंटर किए हुए हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक पेज जो है मैं ये रिफंड पॉलिसी ये पेज डिलीट करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ नए सिरे से, ताकि आपको पता चले कि इनको ऐड हम लोगों ने कैसे करना है। ऐड मेन्यू इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है और ये इधर आके हम लोगों ने ये पेजेस पे आना है और ये रिफ़ंड पॉलिसी ये देखें आ गया। अब इसको ऐड कर देना है, ये देखें यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब जब पेजेस आपके पास बन जाएंगे तो सेम इसी तरह से इनको ऐड करते जाना है। अब मैं इसको ऊपर की जानिब लेके जाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे सबसे ऊपर मैं इसको रखना चाहूँ, नीचे रखना चाहूँ, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो ये सेव मेन्यू इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें मेरे पास सेव हो चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं और कैसे शो हो रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल नीचे की जानिब आता हूँ और ये रिफ़ंड पॉलिसी इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास जो रिफ़ंड पॉलिसी पेज है उसका डाटा भी आ चुका है और ये यहाँ पे मेरे पास शो भी हो चुका है। तो सेम इसी तरह से आपने ये रिफ़ंड पॉलिसी या जितने भी पेजेस वगैरह हैं शॉपिफाई स्टोर में ये ऐसे बना लेने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।